आपके सामने लेके आया हूँ जो टॉपिक, उसका नाम है स्लोप और ग्रेडियंट। ये डायरेक्ट टॉपिक नहीं आएगा आपके सिलेबस में, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आप लेटर स्टडी करेंगे। देखिए स्लोप क्या है। स्लोप हिंदी में स्लोप को कहते हैं ढलान। आपको समझना होगा, जैसे कि ये आपके सामने माउंटेन है, ये रहा माउंटेन, और आप देखते हो तो ये एक कार है जो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि इसका स्लोप यहाँ से लेकर यहाँ नीचे बनता है, इस तरफ से स्लोप है, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको स्लोप दिखता है। ठीक है ना, स्लोप किस तरफ है, इस डायरेक्शन में। देन फिर उसके बाद एक ये पॉइंट पर पहुंचती है, टॉप पॉइंट पर, और उसके बाद यहाँ से कार जो है वो स्लाइड होती चली जाएगी, यानी कि ये है इसका स्लोप। ओके, स्लोप जो है वो आपको समझ में आता है कि स्लोप का मतलब, जैसे मैंने कहा कि स्लोप मीन्स ढलान, तो आप ढलान जो है यानी कि एक सिचुएशन जो है वो फील कर सकते हो। लाइक ये है आपके सामने प्लेन, आप अगर यहाँ पर हो तो ये है आपके सामने प्लेन, और ये है आपके सामने ये, इस तरीके से सिचुएशन है। तो यहाँ पर अगर आप हो तो आप फील कर सकते हो कि हाँ आप ढलान पे हो, ये स्लोप है। बट इस स्लोप का मैथमेटिकल फिनोमिना क्या है, मीन्स मैथमेटिकली हम कैसे चेक करें और जज करें कि हम यहाँ पर है या कहाँ पर है। जैसे कि स्लोप तो ये भी हो सकता है और स्लोप तो ये भी हो सकता है, स्लोप तो ये भी है आपके सामने, यानी कि कम और ज्यादा ढलान, यानी कि ये कम है ये ज्यादा, तो इसका बारे में पता कैसे चले, क्या फिनोमिना होगा कि इसको हम चेक करें, मैथमेटिकली फिनोमिना। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि ये पैसे वर्क कैसे करता है। इसके लिए दो बेसिक टर्म्स है, मैं आपके सामने दो बेसिक टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा, हालांकि वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी इससे रिगार्डिंग यानी कि स्लोप से रिगार्डिंग वो टर्म्स मैं पहले समझाता हूँ। सबसे पहले टर्म है जो ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होती है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक टर्म इस्तेमाल होती है कि एक राइट एंगल आपके सामने है, और इस राइट एंगल के अंदर ये है आपके सामने बेस और ये है आपके सामने परपेंडिकुलर। यहाँ एंगल है, थीटा कहते हैं इसे, जनरली थीटा से आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, बस मैं इसको ही दिखा रहा हूँ। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री 6 आइडेंटिटी होती है, नाम आपने जरूर सुना होगा 10th क्लास में, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। ओके, मैं ये ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं बताने वाला, आप बस यहाँ ध्यान दीजिए कि ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। परपेंडिकुलर और बेस में जो चेंजेस होते हैं उसको टेन थीटा बोलते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। दैट मीन्स अगर मैं कहता हूँ ये एक लेंथ है और ये दूसरी लेंथ है, इसे नापिए आप, जैसे नॉर्मली आप स्केल से नापते हैं, तो ये लेंथ में चेंज हो जाता है। देखिए ये चेंज हो गया लेंथ में, ये परपेंडिकुलर कम हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये एंगल में कितना चेंज होगा, देखो पहले एंगल दूसरा था, ये एंगल, और अब की बार एंगल चेंज हो गया है, ठीक है। अगर ये लेंथ चेंज हो जाती है, लाइक ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, या फिर ये आपके पास दोनों ही लेंथ चेंज हो जाती है, परपेंडिकुलर भी और बेस भी, तो उस हिसाब से यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशो है वो क्या है, टेन थीटा है। तो क्या समझ में आया आपको कि टेन थीटा इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है वो टेन थीटा होता है। एक तो ये फिनोमेना आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ओके, दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कार्टेशियन प्लेन है, आपको ये पता होना चाहिए, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये ओरिजिन होता है राइट साइड में पॉजिटिव ऑफ एक्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव ऑफ एक्स, अप साइड में आपके पास पॉजिटिव ऑफ वाई, लो साइड में नेगेटिव ऑफ वाई। अगर मैं कोई पॉइंट लोकेट करता हूँ, लाइक पहले मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलना होगा, 1 2 3 4, जैसे कि मैं 4 स्टेप्स तक हॉरिजॉन्टल लाइन पे गया, उसके बाद वर्टिकल लाइन ऊपर होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है 1 2 3, तो यहाँ पर एक पॉइंट लोकेट होता है जिसमें ये लेंथ पहले लिखी जाती है, हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ पहले लिखी जाएगी, x कहते हैं इसे, और उसके बाद वर्टिकल लेंथ जो है वो बाद में लिखी जाएगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिख रहा है, उसे लिखते ऐसे हैं, यहाँ पर भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिख रहा है, उसे हम टेन थीटा से कंसीडर कर रहे हैं। ये दो नाम मैंने क्यों समझाया आपको, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्लोप जो है उसका जो फिनोमिना है, मैथमेटिकल फिनोमिना है, वो इसी पर बिहेव करता है। देखिए यहां से अगर आप जाते हैं तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखते आएंगे, लेकिन अगर आप राइज करते हैं इस तरीके से, स्लोप वाइज राइज करते हैं, ऐसे राइज करेंगे तो भी आप देखते हो वर्टिकली डिस्टेंस, आप देखते हो इसकी हाइट पकड़ रही है वर्टिकल ये कह रहे हैं डिस्टेंस,
लेकिन यहां से आप चाहते हैं, जैसे ये कार देखिए, ये कार ऊपर बढ़ती चली जा रही है, तो अगर मैं इसको पॉइंट वाइज कंसीडर करूं, ये पॉइंट्स, सपोज मैंने पॉइंट वाइज कंसीडर किया, तो आप गौर से देखिए, ये कार पहले यहां थी, यानी कि इस जगह पर यहां, अब ये नए पॉइंट पर पहुंच गई यहां, तो देखो ये पॉइंट बढ़ गया, पहले यहां था वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली, और फिर उसके बाद ये बढ़ गया। ऐसे पहले वर्टिकली में इसकी हाइट इतनी थी, अब ये बढ़ गई। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो देखेंगे हॉरिजॉन्टल भी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, और वर्टिकल भी चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल भी चेंज हो रहा है और वर्टिकल भी चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टली भी चेंज हो रहा है और वर्टिकली भी चेंज हो रहा है। तो आपको समझ में आता है कि स्लोप क्या है। आप देखते जाइए, स्लोप देखिए, यहाँ देखिए कि अगर स्लोप की बात करता हूं तो ये चेंज और ये चेंज, यानी कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो आप देखते चले जाओगे कि बेस और परपेंडिकुलर में चेंज होना स्लोप कहलाता है। तो स्लोप का एक बहुत बेसिक रूल है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। इफ बेस इज x एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस अगर बेस है तो tan थीटा आपका स्लोप कहलाता है। अब ये आपको समझ में आ गया स्लोप को कैसे कंसीडर किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से हम स्लोप को कंसीडर करेंगे। कुछ टाइप्स हैं, आप उसे देख लीजिए पहले। हाउ टू फाइंड स्लोप, हाउ टू फाइंड स्लोप, यानी कि आप स्लोप कैसे निकालते हो, उसके लिए कुछ टाइप्स बने हैं। सबसे पहले है टाइप फर्स्ट, इफ एंगल इज गिवन, इफ एंगल इज गिवन, अगर आपको एंगल गिवन है क्वेश्चन में with the positive direction of x axis anti-clockwise, with the positive direction of x axis anti-clockwise। तो देखिए मैं क्या कहता हूं, पहली बात तो आपके सामने ये है, आपके पास एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन आपका ये कहाँ है, आप देखेंगे तो राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन दिखता है। अगर आपको ये एंगल गिवन है लाइक दिस, ये वाला एंगल, एंटी क्लॉकवाइज कैसे बोलता हूं मैं, घड़ी आपकी इस तरफ चलती है सीधे हाथ की तरफ ऐसे, और आपको इस तरफ बोल रहा हूं मैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ 0 डिग्री से और ऐसे बढ़ रहे हैं, और ये थीटा दे रखा है। तो ये स्लोप निकालना है, इसे कहते हैं स्लोप। आपको ये स्लोप बताना है, ये जो स्लोप है ये वाला स्लोप बताना है, एंगल आपको पता है, बहुत सिंपल है। स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। और मैंने बताया आपको tan थीटा क्यों, क्योंकि चेंज इन परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल लाइन बेस। ओके, इसके बारे में लिखा भी है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज द मेजर ऑफ इट्स रेट ऑफ राइज और फॉल। तो ये आपके पास राइज हो रहा है, यहां से नीचे से राइज हो रहा है ये, ठीक है ना, और यहां से फॉल हो रहा है। तो रेट ऑफ राइज और फॉल को मेजर करने को हम स्लोप कहते हैं, ठीक है ना। आपको ये फार्मूला याद रखना है। देखिए आगे देखिए, इसमें क्या फार्मूला है, कुछ ज्यादा खास फार्मूले नहीं है, और ये बहुत सिंपल टॉपिक हो जाता है अगर आप इसे अच्छे से स्टडी करेंगे तो। देखिए सेकंड है टाइप सेकंड, यहां लिख देता हूं टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड है इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट कैसे गिवन होंगे, देखो ये है आपके सामने वो 2 पॉइंट्स, लाइक एक पॉइंट दे रखा है P कह देते हैं इसे, और इसका नाम है x1 y1, ओके। दूसरा पॉइंट है आपके सामने ये Q नाम दे देते हैं इसे x2 y2। ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, और आप देख सकते हो इसके बीच में एक स्लोप जैसी सिचुएशन बन रही है, कि ढलान बन रही है। आपको ये स्लोप मेजर करना है, बहुत सिंपल है इसको मेजर करना। देखिए कैसे मेजर करेंगे, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जरूर खींचिए, क्योंकि इसी में चेंजेस हो रहे हैं। भाई पहले आप इस पॉइंट पे होंगे
तो यहाँ से डिस्टेंस इतना होगा, हाइट इतनी होगी, फिर इस पॉइंट पे आएंगे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, हाइट भी बढ़ जाएगी, फिर इस पॉइंट पे आएंगे डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, हाइट। तो यानी कि चेंज इन हॉरिजॉन्टल लाइन, चेंज इन वर्टिकल लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, इसे हम स्लोप यानी m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके सामने अगर देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू जो है ये होगी आपके सामने x, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये होगी x1। आप चेक कर लीजिए, x1 ये होगी, और ये पूरी लाइन सॉरी x2 होगी। क्या होगी, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x1 होता है, आगे वाली संख्या, और ये डिस्टेंस जो है वो x2 होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस, ये है आपके पास y1, और ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है ये है आपके पास y2, पूरा डिस्टेंस ये पूरा, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको कोऑर्डिनेट बताया, तो आपको कोऑर्डिनेट पता लगा हुआ कि कोऑर्डिनेट में ये संख्या क्या होती है, हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस, दूसरी वाली संख्या क्या होती है, वर्टिकल का डिस्टेंस। तो ये है x1 y1, देखो ना, यहाँ से x1 की डिस्टेंस किया, यहाँ से y1 का डिस्टेंस किया। ओके, नाउ इसको मैं एक और तरीके से बता देता हूँ। ये देखिए 1 2 1 2 3, ये है आपके पास 2 और 3, ओके, ताकि आपको और अच्छे से कनेक्ट हो जाए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ओके, q इज इक्वल टू 6 and 5। अब आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 है, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, और ये आपके पास 5 दे रखा है। तो आपको स्लोप निकालना है इसका, ओके। ये आप देख सकते हो, ये मैंने एग्जैक्ट संख्या पे रख दिया आपको, क्योंकि डेरिवेशन नहीं चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए कि स्लोप कैसे निकलता है, ताकि जब क्वेश्चंस पर इसको कन्वर्ट करेंगे इस चीज को, तो आपको समझ में। देखिए ये लेंथ, देखिए ये वाली, सिर्फ इतनी लेंथ देखिए क्या होगी, ये लेंथ, ये है p, ये है q, इसका नाम रख देते हैं r। ये लेंथ इतनी सी क्या होगी, ये पूरी की पूरी लेंथ है y2, और नीचे वाली लेंथ है y1, y2 y1, ये y2 ये y1, देख सकते हो y1 ये भी है, ये भी है, y2 माइनस y1। तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1, एंड दिस इज द हाइट qr, ओके। नाउ यहाँ पर क्या होगा, ये है आपके पास पूरी लेंथ x2, छोटी सी लेंथ x1, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस पूरे हिस्से में से छोटे हिस्से को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, और इसका नाम है x2 माइनस x1। कठिन नहीं है, बस मैं इसको डिराइव करना सिखा रहा हूँ, स्लोप क्या होता है ये सिखा रहा हूँ, स्लोप के फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं सिखा रहा हूँ। अगर आप इसे नहीं भी सीखते हो तो भी आप नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हो, यानी कि आप सिर्फ इतना सीखो कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीटा कभी कभी तो वो इस तरीके से करेंगे, कभी कभी एक दूसरा फॉर्मूला लगाने वाला हो वो लगाएंगे, तो आप कहेंगे कौन सा फॉर्मूला, जैसे कि एक फॉर्मूला और होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, मैं भी वो लिखने वाला हूँ, बट वो कंफ्यूजन होती है। तो मैंने बताया थीटा स्पेसिफिक फॉर्म में है, और वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से चल रहा है, तभी वो कंसीडर किया जाएगा थीटा। अगर इसकी जगह पर ये सिचुएशन हो लाइक दिस, अब आपको स्लोप निकालना है, तो इस केस में ये थीटा के लिए इसका और इसका, या फिर इस सिचुएशन में ना होके इस सिचुएशन में है, तब ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पर अलग कंडीशंस फॉलो होगी। क्यों होगी उसका रीजन बता। ये फिलहाल इतना समझ में आ गया, आपको P से Q का स्लोप यानी कि इसका स्लोप निकालना, ये स्लोप निकालना। देखो कैसे आ गया, तो स्लोप निकालने का मतलब ये एंगल बन रहा है थीटा, और ये थीटा बन रहा है तो क्या होता है, tan थीटा होता है। आप सिर्फ इसको देखिए, ये है आपके पास P, ये आपके पास Q, और ये आपके पास R, PQR में ये है QR अपॉन में ये आपके पास PR, तो QR अपॉन PR। मैंने कहा tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप कहलाता है, तो इसकी जगह मैं स्लोप लिख सकता हूँ, यानी कि m, और QR की वैल्यू अभी मैंने बताया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है y2 माइनस का y1 होगा, अपॉन में फिर उसके बाद नीचे है PR, PR की वैल्यू ये आपके सामने डिस्टेंस जो है x2 माइनस x1 होगा। तो आप देखोगे कि डिस्टेंस जो है उसकी SI यूनिट होती है मीटर, तो यहाँ पर ये मीटर में है, यानी कि ये पार्टिकुलर मीटर माइनस ये पार्टिकुलर मीटर, तो ये मीटर में दे रखा है, यानी ऊपर जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, नीचे जो डिस्टेंस है वो भी मीटर में है। डिवाइड कर लो तो मीटर से मीटर ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे सामने, ये संख्या। मीन्स ये हुआ कि स्लोप की कोई
यूनिट नहीं होती। स्लोप को इसी तरीके से रेशो में लिख के दिखाया जाता है। इस पे मीटर, सेंटीमीटर या कुछ भी लेंथ के साथ उसकी यूनिट नहीं लिखी जा सकती, वो आपके सामने है, क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो ये स्लोप का एक फॉर्मूला हुआ। अगर दो पॉइंट्स गिवन है लाइक ए x1 y1 एंड b, p लिख देता हूं, एंड q x2 y2, ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है। कौन कौन से? एक a p और एक q। तो आप लिखेंगे y2 माइनस y1 देखिए अपॉन में x2 माइनस x1 हमेशा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही करेंगे, इसे अलग अलग नहीं कर सकते। तो रीजन बताया मैंने क्यों करेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट के पास। स्लोप निकालने का तीसरा जो पॉइंट है, बेसिकली तो चार तरीके से स्लोप निकलते हैं, लेकिन आपकी क्लास में आपको तीन तरीके से सीखने हैं। चौथा मैं जरूर लिखूंगा, लेकिन वो आपकी क्लास में नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स जिसके ट्रेड में है वो तो चौथा तरीका भी सीखा जाएगा। देखिए पहले तीसरा तरीका देख लेते हैं। ये टाइप 2 था, तो टाइप 3 देखिए। टाइप 3 में आपको ऐसे एक लाइन दे रखी होगी, ये PQ लाइन है, और इस PQ लाइन की इक्वेशन गिवन है। इस बार क्या गिवन है? इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन है ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, और वो इक्वेशन ऑफ लाइन है ax प्लस का by प्लस c इज इक्वल टू 0, देन स्लोप यानी m इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन b। स्लोप जो होगा वो क्या होगा? माइनस का a अपॉन b। ये x के साथ जो संख्या है उसे a बोलेंगे, और y के साथ जो संख्या है उसे b बोला जाएगा। तो आपको समझ में आया? इक्वेशन दे रखी है तो स्लोप का ये फॉर्मूला, दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो स्लोप का ये फॉर्मूला, और अगर आपको दे रखा है एंगल ये थीटा, तो स्लोप का ये फॉर्मूला। ओके नाउ अब इसके बाद देखिए, ये आपके सामने तीन बेसिक रूल स्लोप के आ चुके हैं। स्लोप निकालने के तीन तरीके। अगर आपको एंगल दे रखा है तो tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप। अगर आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज स्लोप। अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है तो कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में है पहले वो लिखेंगे माइनस करके, और फिर उसके बाद y का जो कोफिशिएंट है डिवाइड में वो लिखेंगे। ये तीन तरीके हैं आपको स्लोप निकालने के, लेकिन एक चौथा तरीका भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर एक कर्व दे रखी है, इफ अ कर्व इज गिवन, दिस इज अ कर्व, ये आपकी क्लास में नहीं है, मैं बता देता हूं। ओके, ये आपकी क्लास में नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये उनकी क्लास में जिनके में फर्स्ट सेम में ही डिफरेंशिएशन दे रखा है। डिफरेंशिएशन जिसके पास है उनकी क्लास में ये कराया जाएगा। इस लाइन का स्लोप निकालना है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है। ओके, गिवन कर्व की इक्वेशन, तो आपको लाइन दे रखा है तो स्लोप भी है। देखो तो स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके सामने क्या? dy ओवर dx डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट ऑफ x1 एंड y1। दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है x1 y1 का। ओके, और ये स्लोप है, इसमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y की फॉर्म में एक इक्वेशन आपको दे रखी होगी कर्व की, और ये आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करते ही आपको स्लोप मिल जाएगा। ये वाला पार्ट, ये जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, जिसके सिलेबस में डिफरेंशिएशन है उसने पहले डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है या फिर डिफरेंशिएशन सिलेबस में है, वो तो ये पार्ट भी पढ़े स्लोप का। अदरवाइज आपको नहीं पढ़ना है पार्ट। स्लोप इसी तरीके से लिख लेगा, एक जब एंगल दे रखा हो, एक जब पॉइंट दे रखा हो, एक जब लाइन दे रखी हो, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम स्लोप के रिलेशन के पास, और फिर फिनिश हो जाता है ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन कि स्लोप होता क्या है, जिसे हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए रिलेशन बिटवीन टू स्लोप्स।
अब दो स्लोप के बीच में रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन इन पैरेलल कंडीशन, यानी कि अगर दो लाइन पैरेलल है लाइक दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द अनदर लाइन, एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन है, तो पहली वाली लाइन का भी स्लोप होगा m1, दूसरी वाली लाइन का भी स्लोप होगा m2, और पैरेलल है तो दोनों के स्लोप, उनका फिनोमिना, उनका जो बिहेवियर है, मैथमेटिकल बिहेवियर आपको इक्वल दिखेगा। और जनरली भी आप देखोगे प्रैक्टिकली भी तो भी वो इक्वल दिखेगा, यानी कि जो स्लोप पहली लाइन का होगा वही स्लोप दूसरी लाइन का होगा। उसके बाद सेकंड है इन परपेंडिकुलर कंडीशन, इन परपेंडिकुलर कंडीशन यानी कि अगर दो लाइंस इस तरीके से हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करेंगे, आप एक का नाम m1 दूसरे का नाम m2 रखेंगे, तो इन दोनों में जो बिहेवियर होता है वो होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, और वी कैन से m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, यानी एक स्लोप दे रखा होगा तो दूसरा स्लोप उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों में बिहेव होता है अगर वो परपेंडिकुलर कंडीशन में है। तीसरा, इफ neither parallel nor perpendicular, कंडीशन अगर पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है, अभी मैंने बताया था जैसे कि इस टाइप की कोई कंडीशन है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा होगा, इसे हम m1 का नाम देंगे, इसे हम m2 का नाम देंगे, तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये सारे डेराइव्ड रूल हैं, डेरिवेशंस हैं सबका, बट अभी फिलहाल आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है क्या कि रिलेशन अगर आता है तो तीन रिलेशन है। सबसे पहला, पैरेलल कंडीशन में स्लोप्स इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर कंडीशन में स्लोप्स की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1 होता है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है तो एक एंगल बन रहा होगा, उसमें होता है प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया हुआ ये पूरा सिनेरियो कि किस तरीके से हम स्लोप को फाइंड करें। बहुत इजी है, स्लोप निकालने का तरीका आपको पता लग गया, आपको उसके रिलेशंस का पता लग गया। ये एक अलग वैल्यू, मतलब एक अलग टॉपिक है, वो टॉपिक आपको जरूर समझना है, इनकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी और इसका इस्तेमाल हम करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है आपकी क्लास में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना। तो होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।